जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सरकारी जॉब स्टडी पॉइंट। देखिए, आपके बीआरसी के एग्जाम कंडक्ट होना स्टार्ट हो चुके हैं। हमारी क्लासेस भी आपको पर डे मिलते जाएगी और अभी भी मिल रही है। अगर आपने अभी तक प्लेलिस्ट वॉच नहीं किया तो एक बार जाइए, आप प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिए। आपको बीआरसी से रिलेटेड लगभग पूरा साइंस आपका कवर हो जाएगा। इतने आपके क्वेश्चन वहाँ पे इंक्लूड है और फ्री ऑफ कॉस्ट सभी क्लासेज आपके लिए अवेलेबल है। अब बात कर लेते हैं आज खास क्या है। तो देखिए, पीरियोडिक टेबल से बीआरसी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपने किसी भी पोस्ट पे अप्लाई किया हो, 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से जरूर देखने को मिलेंगे। तो आज हमने जो बीआरसी एनपीसीएल आदि में क्वेश्चन अधिकतर पूछे गए हैं, ऐसे क्वेश्चनों को करेक्ट करके, ऐसे क्वेश्चनों को लाके आपके लिए क्लास लाइए। क्लास को एंड तक वॉच कीजिएगा ताकि लगभग आपके यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 2 मार्क जो होना है वह कंफर्म हो जाएंगे। अगर आपने प्लांट ऑपरेटर, लेबोरेटरी, आईटीआई किसी भी पोस्ट से अप्लाई किया हो, कोई वो नहीं करता यहाँ पर कि आपने किस पोस्ट पे अप्लाई किया हो, क्योंकि साइंस फर्स्ट एग्जाम में 20 मार्क का सभी को पूछा जाना है। प्लांट ऑपरेटर और लेबोरेटरी को तो यहाँ पर आप जानते हो, आपका जो सेकेंड एग्जाम होना है उसमें भी लगभग पूरा आपको 40 अप्रोक्स क्वेश्चन जो होते हैं साइंस के ही पूछे जाते हैं। तो आपके लिए तो साइंस बेस्ड रहता ही है, साइंस ही आपका बेस रहता है। आज के इस क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं पीरियोडिक टेबल के टोटल मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन। अगर आपने ये 30 क्वेश्चन कवर कर लिए तो यह समझिए कि आपको पीरियोडिक टेबल से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह लगभग आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा। आपका लाइक मिलता है, हमें भी मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियो बनाने के लिए। आप सभी जानते होंगे, क्लास लाने के लिए मेहनत लगती है, पीपीटी बनाना, इसके बाद में आपको पढ़ाना, एडिट करना और फिर अपलोड करना। इसी के साथ में दूसरी चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अधिकतर अभी देखा गया है कि लगभग 51% स्टूडेंट यहाँ पर ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। चैनल अभी थोड़ा डाउन चल रहा है, अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो चैनल भी थोड़ा ग्रो करेगा, ताकि अधिक से अधिक मैं आपके लिए क्लासेस भी लेके आऊँ, मेरा भी मन आप में लगा रहे और आपके लिए क्लासेस में आपके लिए लेकर आऊँ। कमेंट आ रही थी हिंदी और इंग्लिश वालों के लिए, तो यहाँ पर इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। चलिए क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ जितने भी आपके पास स्टडी रिलेटेड ग्रुप है आप वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक 6। अवधि, अवधि का मतलब यहाँ पर जो आपका आवर्त सारणी होता है, आवर्त सारणी में जो पीरियोडिक होते हैं, मतलब आपने देखे होंगे आवर्त होते हैं कुछ खड़े और कुछ आड़े। तो इसी के बारे में बात की जाएगी। पहला जो 6वां नंबर का आवर्त होता है, अवधि 6 में तत्वों की संख्या क्या है। तो देखिए, अवधि 6 में तत्वों की संख्या कितनी होती है, तो ध्यान में रखिएगा 32 होती है। कितनी होती है? 32 होती है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या आ जाएगा? सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे हमसे कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल 5, अवधि 5 में तत्वों की संख्या क्या है। तो अवधि 5 में तत्वों की संख्या होती है 8। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ए। ध्यान में रखिए, अवधि 6 में कितनी होती है? 32। अवधि 5 में कितनी होती है? तो 8। ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछे जाना है, आप देख के आइएगा जब भी आप एग्जाम देने जाओगे। आपको ज्यादा टफ लेवल के क्वेश्चन आवर्त सारणी से या पीरियोडिक टेबल से नहीं बनेंगे, ऐसे ही बनेंगे। नेक्स्ट है, अवधि 3 में तत्वों की संख्या क्या है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल 3। तो पीरियोडिक टेबल 3 जो होता है इसमें भी तत्वों की संख्या होती है 8। तो इसका भी करेक्ट आंसर आपका क्या आ जाएगा? ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें आपसे पूछा है अवधि 4 में तत्वों की संख्या कितनी होती है। क्या पूछा गया है कि नंबर ऑफ पीरियोडिक टेबल में 4 नंबर में कितने संख्या होती है तत्वों की। तो ध्यान में रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वह 18 रहेगा। तो यहाँ पर एक चीज आप नोट कर लीजिए, अवधि 5 में कितनी होती है तो वह आ जाए आपकी 32। 5 में कितनी होती है तो आ जाएगी 8। 3 में कितनी होती है तो 4 में कितनी होती है तो आ जाएगी आपकी 18। और 3 में कितनी होती है तो 3 में आपकी कितनी होती है? 8। तो ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। यहाँ पर हमने ऊपर ही डिस्कस किया था अवधि 3 के लिए भी। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है आपसे। अगला क्वेश्चन है, अवधि 2 में तत्वों की संख्या कितनी होती है। तो अवधि 2 में तत्वों की संख्या होती है 18। और यही क्वेश्चन है जो आपको यहाँ से पीरियोडिक टेबल की अवधि से या एलिमेंट से पूछे जाते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, इतने क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछे जा सकते हैं, बन सकते हैं। इन 5-6 में से एक क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना है। अब अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें आपसे पूछा गया है एस ब्लॉक का पहला तत्व क्या होता है। तो देखिए, एस ब्लॉक का पहला तत्व कौन सा होता है? वह होता है आपका हाइड्रोजन। क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए में। तो यहीं पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, इसमें आपसे क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7,
फर्स्ट एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक ब्लॉक, मतलब कि पी ब्लॉक का पहला तत्व क्या है, यहाँ पर करेक्ट कर लीजिए कौन सा, पी ब्लॉक की बात की गई है। और पी ब्लॉक का जो पहला तत्व होता है वह होता है बोरान। क्या होता है? बोरान होता है, ध्यान में रखिएगा। पी ब्लॉक का पहला तत्व कौन सा हो जाएगा? बोरान हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, नोट कर लीजिएगा अगर आप में से कोई नोट्स आदि बना रहे हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, इसमें पूछा है आपसे कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ डी ब्लॉक, डी ब्लॉक का प्रथम तत्व या डी ब्लॉक का पहला तत्व कौन सा होता है? तो डी ब्लॉक का पहला तत्व कौन सा हो जाएगा आपका? स्केडियम। कौन सा होता है? डी ब्लॉक का पहला तत्व होता है स्केडियम। बी यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, इसी लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से और याद करते चलिएगा सभी क्वेश्चनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एफ ब्लॉक, पहला तत्व एफ ब्लॉक का है तो एफ ब्लॉक का पहला तत्व होता है सीरियम। क्या होता है? सीरियम होता है। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा डी। क्या आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर? डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 10 नंबर का। इसमें पूछा गया कि एस ब्लॉक का अंतिम तत्व कौन सा होता है? तो देखिए एस ब्लॉक का अंतिम तत्व आ जाएगा रेडियम। क्या आ जाएगा? रेडियम। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। एस ब्लॉक का अंतिम तत्व कौन सा होता है? तो रेडियम होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें आपसे पूछा गया है पी ब्लॉक का अंतिम तत्व कौन सा होता है? देखिए पी ब्लॉक का अंतिम तत्व होता है ओग्नेसिन। कौन सा होता है? ओग्नेसिन होता है। यहाँ पर आप ध्यान में रखिएगा, सॉरी यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया था? पी ब्लॉक का पहला तत्व, तो पी ब्लॉक का पहला तत्व होता है आपका ओग्नेसी। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 12 नंबर का। इसमें आपसे क्या पूछा गया है? लास्ट एलिमेंट ऑफ डी ब्लॉक, डी ब्लॉक का अंतिम तत्व कौन सा होता है? तो डी ब्लॉक का अंतिम तत्व कौन सा होता है? कॉपरनीशियम होता है, इसलिए बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लास्ट एलिमेंट ऑफ एफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक का लास्ट एलिमेंट कौन सा होता है? तो एफ ब्लॉक का लास्ट एलिमेंट ध्यान में रखिएगा लोरेनियसम जो होता है, यह एफ ब्लॉक का लास्ट तत्व होता है। डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते। इसमें पूछा गया है आपसे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा, नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। तत्वों की कुल संख्या पी ब्लॉक में है, पी ब्लॉक में टोटल कितने एलिमेंट्स होते हैं? तो ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। पी ब्लॉक में टोटल एलिमेंट होते हैं 37। कितने होते हैं? 37 होते हैं। सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। पी ब्लॉक में कुल एलिमेंट्स जो होते हैं वह 37 होते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है एस ब्लॉक में कुल तत्वों की संख्या कितनी होती है? तो एस ब्लॉक में कुल तत्वों की संख्या होती है 13 या 13। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? बी। इस पीडीएफ की अगर हम बात करें तो यह पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां पर जाइए, आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहां आपको सारे फ्री पीडीएफ मिल जाएंगे। इसी के साथ में मैं एक चीज आपको और बताना चाहूंगा कि अगर आप प्लांट ऑपरेटर या लेबोरेटरी से आपने बीआरसी में अप्लाई किया है तो यहाँ पर स्क्रीन पर जो आपको ई बुक दिखाई दे रही है, इस ई बुक में आपका फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज, एडवांस टेस्ट, प्रीलिम टेस्ट दोनों का कंबाइंड कोर्स कंप्लीट करवाया गया है, जिसमें आपका साइंस दोनों का है, मैथ्स है और साथ ही साथ 1000 क्वेश्चन इसमें स्टैटिक जीके के। क्यों? क्योंकि आपको फर्स्ट एग्जाम में स्टैटिक जीके भी पूछा जाना है। क्वेश्चनों की बात करें तो कितने क्वेश्चन है? तो देखिए क्वेश्चन बहुत है कि आपका यहाँ से लगभग साइंस पूरा कवर हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2000 क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रीवाइज ईयर क्वेश्चन है, मतलब पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं। ऐसे यहाँ पर 2000 क्वेश्चनों को इंक्लूड किया गया है। इसी के साथ में यहाँ पर आप जान सकते हो फिजिक्स से आपको पूछा जाना है, फिजिक्स आपका यहाँ पे कवर हो जाएगा, फिजिक्स के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर आप एक बेहतरीन तरीके से यहाँ पर वॉच करना चाहते हो, रीड करना चाहते हो, एक अच्छी मेहनत करना चाहते हो टेस्ट के साथ में, तो वहां पर आपका यह कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। और मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथ्स के भी आपको लगभग यहाँ पे ऑल टॉपिक क्लियर करवाए गए, जो आपको एडवांस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो वाले सारा कंप्लीट है। यह ई बुक की लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगी, वहां से आप इसको बाय कर सकते हो, लिंक पे जाएगा। प्राइस हमारा था यहाँ पर 399, इसको काफी कम करके यहाँ पे ओनली 99 कर दिया गया है। तो अब इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं आप सोच सकते हो। आपके पास लगभग 6 दिन है, लगभग 5 से 6 दिन बचे हुए, आप अच्छे से इतने में कवर कर सकते हो आपका साइंस, जीके और उसी के साथ में मैथ्स की प्रैक्टिस भी आप वहां पर कर पाइएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ने से पहले एक चीज और मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि आईटीआई स्टूडेंट जितने भी होंगे, आईटीआई स्टूडेंट के लिए यह जो सेकंड नंबर आपको ई बुक दिखाई दे रही है, ई बुक का मतलब ये पीडीएफ फॉर्म में ही रहेगी
और आपको तुरंत मिल जाएगी। जैसे ही आप इसमें बॉय करते हो ये आपके मेल पे आ जाएगी। तो इसमें लगभग आपके 3000 से ज़्यादा क्वेश्चन है। इसमें भी वही 2000 क्वेश्चन इंक्लूड किए गए जो आपको पिछले एग्जामों में पूछे गए थे। पिछले एग्जाम का मीन्स यहाँ पर ये हो जाएगा कि बीआरसी के अलावा आपका जो एग्जाम होता है जैसे कि एनपीसीआईएल हो गया, एनएफसी हो गया, डीआरडीओ हो गया, मतलब जो आपके टेक्निकल एग्जाम में जिस लेवल का आपको साइंस पूछा जाता है ऐसे सारे क्वेश्चन इंक्लूड किए गए। इसी के साथ साथ यहाँ पे फिजिक्स हो जाएगा, केमिस्ट्री हो जाएगा और लाइफ साइंस जो होता है आपका बायो, यह भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इसका प्राइस ओनली 40 रुपीज़ है। अभी भी ऑफर आपका सेम एज इट इज चल रहा है। अगर आप बॉय करना चाहते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं बोलूँगा यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चनों का लेवल देख के आप समझ जाओ कि हाँ जिस लेवल के आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेम एज इट इज आपको वैसे ही क्वेश्चन मिलेगी, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जिन जिन का भी एग्जाम अभी बाकी है, अगर वो रिवीजन करना चाहते हैं एक अच्छे तरीके से, तो वहाँ पे जाके आप बॉय कर सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चनों को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर का, एस ब्लॉक के तत्वों की कुल संख्या क्या है। तो देखिए जो एस ब्लॉक के तत्व होते हैं, एस ब्लॉक के तत्वों की कुल संख्या होती है 13। शायद हमने अभी डिस्कस कर लिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है पी ब्लॉक में कुल तत्व कितने होते हैं। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ डी ब्लॉक, तो डी ब्लॉक में जो कुल तत्व होते हैं वह होते हैं आपके 40। कितने होते हैं, 40 तत्व होते हैं। डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितने होते हैं, तो 40 होते हैं, ध्यान में रखिएगा डी ब्लॉक में। अगला है एफ ब्लॉक में तत्वों की संख्या कितनी होती है। तो एफ ब्लॉक में जो तत्वों की संख्या होती है वह होती है 28। कितनी होती है, 28 होती है। ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब आपको क्वेश्चनों में थोड़ा और मजा आने वाला है। यहाँ से देखिए क्वेश्चन क्या है, परमाणु संख्या 58 से 71 तक तत्वों को जाना जाता है। देखिए ऑप्शन क्या आपके हेलोजन तत्व है, इसी के साथ में आप देख सकते हैं लंटानी रिएजेंस या एल्डिनाइट्स है या अल्काली धातु है। देखिए जो परमाणु संख्या, यहाँ पर आप एक चीज ध्यान में रखिए, परमाणु संख्या 58 से लेके 71 के जो तत्व होते हैं इनको क्या कहा जाता है। तो ध्यान में रखिएगा लंटानी देदस, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है और इसमें क्या पूछा गया है, परमाणु संख्या 90, कौन सी, परमाणु संख्या 90 से 103 103 तक के तत्वों को जाना जाता है। एलिमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर 90 to 103 आर नाउएज, मतलब कि 90 से 130 तक के तत्वों को किस नाम से जाना जाता है। तो इनको किस नाम से जाना जाता है, ध्यान में रखिएगा। तो 90 से जो 130 तक के तत्व होते हैं इनको जाना जाता है एक्टिनाइट्स के नाम से। क्या, एक्टिनाइट्स के नाम से जाना जाता है। सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, परमाणु संख्या 57 किस तत्व को सौंपा गया है। बताइए जो आवर्त सारणी होती है इसमें 57 नंबर का तत्व क्यों होता है, क्या कौन सा होता है। तो ध्यान में रखिएगा जो 57 नंबर का तत्व होता है वो कौन सा होता है, तो वह होता है आपका लेक्टिन युग्म। कौन सा होता है, लेक्टिन युग्म होता है। सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है परमाणु संख्या 89 तत्वों को सौंपा गया है। तो जो परमाणु संख्या 89 है वो कौन सी हो जाएगी, तो एक्टिनियम जो होता है ये परमाणु संख्या 89 होती है। यहाँ पर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगर आप ये पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चन यहाँ पे कवर कर लेते हो तो इससे बाहर आपका साइंस के क्वेश्चन, मतलब जो पीरियोडिक टेबल से पूछे जा सकते हैं, बाहर नहीं जाएंगे। लगभग सभी प्रकार के क्वेश्चन हमने यहाँ पे इंक्लूड कर दिए जो आपको पूछे जा सकते हैं, जिस लेवल के क्वेश्चन बनते हैं। क्या है क्वेश्चन हमारा 22 नंबर का, वर्ग संख्या 16 को के नाम से जाना जाता है। तो देखिए जो वर्ग संख्या 16 है इसको किसके नाम से जाना जाता है, तो ध्यान में रखिएगा वर्ग संख्या 16 को काल्कोजन के नाम से जाना जाता है। तो काल्कोजन है आपका बी ऑप्शन में, और बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कौन सा समूह सिक्का धातुओं के रूप में जाना जाता है। विच ग्रुप इज नाउएज कॉइन मेटल। तो कॉइन मेटल किसे कहा जाता है, कॉइन मेटल कौन सा समूह होता है। नंबर दिया है आपको यहाँ पर 12, 11, 13, 14, कौन से नंबर का समूह जिसको सिक्का मेटल या कॉइन मेटल के नाम से जाना जाता है, तो वह होता है 11 नंबर का। तो 11 नंबर का समूह जो होता है, 11 नंबर का आवर्त आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान में रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं अधिकतर एग्जामों में। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, आधुनिक आवर्त सारणी, क्या बोला इसमें, आवधिक सारणी में। यहाँ पे ध्यान में रखिएगा पीरियोडिक टेबल की बात की गई है कि आवर्त सारणी या पीरियोडिक टेबल में स्वाभाविक रूप से उपलब्ध तत्व कौन सा है।
तो स्वाभाविक रूप से उपलब्ध तत्व कितने होते हैं। देखिए कुछ तत्व होते हैं जो प्राकृतिक है, कुछ तत्व है जो मानव निर्मित है। यहाँ पर पूछा गया है स्वाभाविक रूप से मतलब कि प्राकृतिक तत्व, तो प्राकृतिक तत्व आपके कितने हैं, वह है आपके 98। कितने हैं, 98 है। वैसे टोटल कितने तत्व हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते हैं कितने लोगों को इसका राइट आंसर पता है। आवर्त सारणी या पीरियोडिक टेबल में कुल कितने तत्व अभी तक ज्ञात है, चाहे वह प्राकृतिक हो या कृत्रिम हो। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें आपसे पूछा गया है धातु जो पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में है वह कौन सी धातु है। तो पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में कौन सी धातु होगी, आपने यह प्रश्न कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। क्या सोडियम है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है या पोटेशियम है। तो प्रचुर मात्रा में जो मेटल पाया जाता है वह होता है एल्यूमिनियम। यहाँ पर मेटल की बात की गई है, ध्यान में रखिएगा। किसकी बात की गई है, मेटल की बात की गई है, ना ही कि इसी के तत्व की, मतलब कि मेटल की बात की गई है, इसीलिए एल्यूमिनियम आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, आवधिक सारणी में सबसे भारी तत्व स्वाभाविक रूप से कौन सा है। देखिए सबसे भारी तत्व बोला है कौन सा, नेचुरली जो होता है, जो नेचुरली तत्व है उनमें से सबसे भारी तत्व कौन सा है, तो वह हो जाएगा आपका यूरेनियम। कौन सा हो जाएगा, यूरेनियम हो जाएगा। आप सभी जानते होंगे बीआरसी में यूरेनियम का यूज होता है बीआरसी में यूरेनियम का यूज। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, शायद आपको पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इसमें आपसे क्या पूछा गया है अगले क्वेश्चन में, ध्यान में रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसमें आपसे पूछा गया है उच्च घनत्व वाला तत्व है, एलिमेंट विच हाईएस्ट डेंसिटी। हाईएस्ट डेंसिटी किस तत्व की होती है, तो ऑस्मियम जो होगा इसकी हाईएस्ट डेंसिटी होती है। तो बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला भी। इसमें क्या पूछा गया है आपसे कि आधुनिक आवर्त सारणी में, क्या पूछा गया है, आधुनिक आवर्त सारणी में निम्नलिखित अवधि में से किसमें एक्टिनाइट श्रृंखला होती है। तो देखिए एक्टिनाइट श्रृंखला जो होती है यह किसमें होती है, यह होती है 7वें नंबर के आवर्त में। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ए राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा अगर आवर्त सारणी से क्वेश्चन बनता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा दो समूह से संबंधित नहीं है। देखिए क्या बोला इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग अ टू ग्रुप। दूसरे नंबर के ग्रुप से संबंधित नहीं है, दो ग्रुप से संबंधित नहीं है, तो वह है आपका रेडॉन। क्या है, रेडॉन है। सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा नोबल गैस नहीं है। क्या बोला है, नोबल गैस नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नोबल गैस, कौन सी नोबल गैस नहीं है की बात की गई है यहाँ पे। तो देखिए आपको ऑप्शन दिए हैं, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसका जो करेक्ट आंसर है वह क्या हो जाएगा, रेडॉन। डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यह हमारे 30 क्वेश्चन थे जो हमने यहाँ पर कवर कर लिए हैं। इन 30 क्वेश्चन में जो आपको आवर्त सारणी से क्वेश्चन बन सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन को लगभग यहाँ पर करेक्ट कर लिया होगा आपने, कि इससे ज्यादा टफ लेवल के क्वेश्चन आपको नहीं पूछे जाते। आगे भी हम आपके लिए क्लासेस लेके आएंगे। आगे आप बताइए किस टॉपिक पे आपको क्लासेस चाहिए, या जो कंटिन्यू क्लासेस हमारी चल रही है वैसे भी क्लासेस लेके आए। अधिक से अधिक मैं चाहूंगा कि आगे आपको मैराथन क्लासेस मिले, ऐसे टॉपिक वाली क्लासेस को छोड़ के। लेकिन उसके लिए आपका सपोर्ट चाहिए। आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जितने भी आपके पास स्टडी रिलेटेड ग्रुप है, और इसी के साथ साथ चैनल से नए जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। ई बुक आदि की क्यूरीज चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया है, वहां से आप बाय कर सकते हो, या लिंक मिल जाएगी वहां से भी आप बाय कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।